दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, तो पूर्ण घन कैसे प्राप्त होगा उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉपी पे तो देखिए यहाँ पे 3 के पहला क्वेश्चन है 256। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तभी जाकर के हमको पता चलेगा कि भाग देने पर भागफल पूर्ण घन आता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 256 को हम पहले लिखेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 128 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 64 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 32 आ जाएगा, 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तोड़ दिए, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो एक मरते में ये जो है कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या टर्म में है 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे पूर्ण घन कब बनता है, जब वह 3 के जोड़ा में रहता है तो पूर्ण घन बनता है। तो ये तो 3 के जोड़ा में है, ये भी 3 के जोड़ा में है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 के जोड़ा में है नहीं है, ये 2 ही है। तो 2 है तो इसमें कौन सी संख्या से भाग दे कि वह पूर्ण घन भागफल जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के जोड़ा में तो 4 है, इसको जब गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही संख्या में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। जब ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, जोड़ा में बचेगा, 3 के जोड़ा में बचेगा, तो ये क्या होगा पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे हम कौन संख्या से भाग दिए, तो 4 से, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इसको भाषा में लिख देंगे कि 256 के गुणनखंड 256 के गुणनखंड में 2 गुना 2 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, यहाँ पे 2 ही है तो 3 के समूह में नहीं है, अतः 4 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण घन संख्या क्या होगा, प्राप्त होगा जब हम 4 से भाग दिए तो यहाँ पे अभिष्ट संख्या कितना हुआ था 4, जिससे हम भाग देंगे वो संख्या क्या कहलाएगा, अभिष्ट संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट संख्या बराबर कितना है 4, और यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर 3125। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3125 को पहले हम तोड़ेंगे। 3125 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 625 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे तो 125 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 25 125 होता है, 5 से लगाएंगे तो 50 और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 इकाई 5 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 को है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 को हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 3 के जोड़ा में तो ये तो पूर्ण घन होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, कौन सी संख्या से भाग देंगे कि भागफल पूर्ण घन प्राप्त होता है। यहाँ पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच कितना गया, 2 गो बच गया। तो यहाँ पे हम अगर 25 से भाग देंगे, क्या कि 5 गुना 5 कितना होता है 25 होता है, 25 से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3 गो 5 बच जाएगा, और ये 3 गो 5 जो होगा पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3125 के गुणनखंड में 5 गुना 5 3 के
समूह में नहीं है, नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, क्या है कि यहाँ पे 2 ही को 5 बच रहा है। अतः क्या करेंगे, इसमें 25 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। जब इसमें हम क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे तो भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए अभीष्ट संख्या बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर 1408। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा नंबर में 1408। अब इसको हम भाग देंगे, तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 704, फिर 2 से लगाएंगे तो 352, फिर 2 से लगाएंगे 176, 2 से लगाएंगे 88, फिर 2 से लगाएंगे 44, 2 से लगाएंगे 22, 22 के बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 11, फिर 2 से अब नहीं लगेगा 11 में, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से लगाएंगे तो 11 से एक मरते में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गो है 2 की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 गुना 11, 11 है तो 11 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 3 के जोड़ा में ये है, 3 के जोड़ा में ये है, लेकिन यहाँ पे 2 और 11 बच रहा है, तो इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे, भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को हम, जो बच गया इसको हम गुना कर लेंगे, तो 11 दूना के कितना होता है, 22 होता है। तो हम वही संख्या से 22 से इसमें हम भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इधर वाला पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको फिर हम क्या करेंगे, भाषा में लिख देंगे कि 1408 के गुणनखंड 1408 के गुणनखंड 2 गुना 11 3 के समूह में नहीं है। अतः 22 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा जब यहाँ पे 22 से भाग देंगे, तो इसीलिए अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो अभीष्ट संख्या बराबर जिससे हम भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा। तो हम भाग किससे दे रहे हैं इसमें, तो 22 से दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभीष्ट संख्या कितना क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर है, देख लेते हैं। चौथा नंबर 192 है, तो 192 में 2 से लगाएंगे तो 92 आ जाएगा, 9 दूना 18, एक उसके बाद 12, तो 6 दूना 12, 96 आ जाएगा। 92 नहीं 96 हो जाएगा। अब फिर इसको फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, 48 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे 12, 2 से 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, और 3 से लगाएंगे तो एक मरते में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 गो हो गया, गुना 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 3 के जोड़ा में ये भी है, ये भी 3 के जोड़ा में है, बच क्या रहा है, तो यही 3 बच रहा है। ठीक है, तो यही बात को हम यहाँ पे भाषा में लिख देंगे। तो इसमें क्या से भाग दे, कौन संख्या से भाग देंगे, तो भागा 3 से भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिख देंगे कि 192 के गुणनखंड 192 के गुणनखंड में 3 के समूह पूरा नहीं है,
पूरा नहीं है करने का मतलब 3 गो नहीं है, ठीक है। अतः तीन से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या किससे हम भाग दे रहे हैं, तो 3 से दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभीष्ट संख्या बराबर 3। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गया। उसमें 4 ही क्वेश्चन था, चारों को हमने बेहतरीन तरीक़ा से डिस्कस करवाया है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।